अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अपने आप को शर्मिंदगी से बचाना है तो इन चीजों पर गौर करना होगा कि हमारे सुबह के उठने से लेकर शाम के सोने तक कौन से ऐसे काम है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की मर्जी है, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की रिजा के करीब है, और कौन से काम ऐसे हैं जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाराजगी के सबब है। अब वो काम जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाराजगी के सबब है, उन तमाम कामों को हमें छोड़ना होगा, और हर वो काम जो दायरा इस्लाम से बाहर हो, फिर वो चाहे क्रिसमस की शक्ल में हो, फिर वो चाहे नए साल की शक्ल में हो, वो किसी भी शक्ल में हो, फिर हमें उस काम को छोड़ना होगा। फिर वो चाहे किसी बिदअत की शक्ल में, किसी दरगाह पर होने वाली खुराफात हो, फिर चाहे वो घर के अंदर किसी पार्टी या किसी फंक्शन की शक्ल में होने वाली घर के अंदर कोई खुराफात हो, फिर हमें अपने घर से लेकर और बाहर से लेकर सारे जहां तक, हम जहां भी अपने कदम बढ़ाएंगे, जहां भी हम सांस लेंगे, वहां पर अपनी सांस को ये बावर कराने की कोशिश करेंगे कि हम अपनी जो सांस लेंगे वो दायरा इस्लाम के अंदर लेंगे, हम अपनी जो सांस लेंगे वो दायरा इस्लाम के इहाते में रहकर लेंगे, और हम अपने आप को उन कामों में लगाएंगे जो इस्लाम के दायरे के तहत आते हैं, और उन कामों से मुकम्मल बचने की कोशिश करेंगे जो इस्लाम के दायरे से बाहर जाते हैं। कल 25 दिसंबर क्रिसमस डे मनाया गया, लोगों ने मनाया, उनका अपना ईमान था, उनका अपना मजहब था, उनका अपना दीन था, उन्होंने मनाया, वो जाने। लेकिन बाज मर्तबा देखा गया कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने वाले, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का नबी मानने वाले, अल्लाह का नबी मानने वाले, खास तौर से कॉलेजेस, स्कूल या बाहर की दुनिया से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने उस तरह से इस त्योहार को, जो एक गैर का त्योहार था, जो एक गैर मजहब वालों का त्योहार था, उसको प्रमोट किया। अजीजान गिरामी कद्र, आपने कभी तारीख का मुतालिया किया कि इस त्योहार के पीछे तारीख क्या है? अजीजान गिरामी कद्र, ईसाइयों के अंदर भी बेशुमार फिरके हुए। ये जो फिरकों का कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ इस्लाम के अंदर नहीं, बल्कि अगर आप हिंदुइज्म को पढ़ें तो पता चलेगा इसमें भी कई फिरके हैं। आप ईसाइयत को पढ़ें, पता चलेगा इसके अंदर भी कई फिरके हैं। आप यहूदियत को पढ़ें तो पता चलेगा इसके अंदर भी कई फिरके हैं। आप राफजियत को पढ़ें, पता चलेगा इसके अंदर भी कई फिरके हैं। आप देवबंदियत को पढ़ें, पता चलेगा इसके अंदर भी कई फिरके हैं। पता चला कि मतभेद, पता चला कि कॉन्ट्राडिक्शनरी, पता चला कि एक दूसरे से इख्तिलाफ हर मजहब के अंदर, हर तरह के मानने वालों के अंदर है। लेकिन ये ईसाई जो आज 25 दिसंबर का दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की यौम पैदाइश के तौर पर मनाते हैं, क्या वाकई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन है? अजीजान गिरामी कद्र, कुरान ने जो हमें जानकारी दी, कुरान से जो हमें नॉलेज मिली, तो पता चला कि जब हजरत सैयदा मरियम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के वज़ा हमल का वक्त करीब आया, आप एक रेगिस्तान में पहुंची। वो वक्त था कि जब चरवाहे अपनी फसलों की रखवाली के लिए अपने जानवरों को लेकर मैदान में निकले हुए थे। पता चला कि उस वक्त में वो दौर था जब पेड़ों पर पकी हुई खजूरें लदी हुई थी। आप गूगल कर ले और पता करें कि खजूरें किस मौसम में पकती हैं। जवाब आएगा कि ये गर्मी का मौसम होता है जब पेड़ों पर खजूरें पकती हैं। अज़ीज़ान गिरामी कद्र, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जो विलादत का वक्त, कुरान के मुताबिक जो एक अंदाजा लगाया जा सकता है वो यही कि वो वक्त गर्मा, यानी कि वो वक्त गर्मी का वक्त था, वो सरमा यानी कि सर्दी का मौसम नहीं था। और जो गर्मी के वक्त में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई है, कुरान ने हमें एक समझने और सोचने का एक पॉइंट दिया। अज़ीज़ान गिरामी कद्र, इसी तरह से जब ईसाइयों की कुतुब का मुतालिया किया जाए तो इसमें अलग अलग तरह के मानने वाले लोगों ने, किसी ने 20 दिसंबर को कहा, किसी ने 20 मई को कहा, अलग अलग, इनके अंदर भी अपने अंदर मतभेद है, इनके अंदर भी एक दूसरे से इख्तिलाफ है। ये लोग भी इस एक बात पर मुत्तफिक नहीं कि 25 दिसंबर ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की यौम विलादत है, ये अपने आप में भी मुत्तफिक नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी कद्र, कहने का मकसद ये कि ये त्योहार है क्या? फिर जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत नहीं, फिर क्या है? तो उस वक्त में एक बादशाह जो कि ईसाइयत को मानने वाला था, बड़ा पावरफुल बादशाह था। पहले वो सूरज का पुजारी था, बाद में उसने अपने आप को ईसाइयत की तरफ गामजन कर लिया। उसकी बरसी या उसकी पैदाइश को ये लोग 25 दिसंबर को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करके मनाते हैं। ये उसकी पैदाइश थी, और इनकी पैदाइश जो ये
जिस तरह से मनाते हैं, जिस तरह से उसको प्रमोट करते हैं, इनका और हमारा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का जो बुनियादी इख्तिलाफ है वो ये है कि ये कहते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, हम कहते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे नहीं, काला इन्नी अब्दुल्लाह, वो अल्लाह के बंदे हैं, वो आतानी अल किताब, और उन्हें को किताब दी गई थी, ये कोई अल्लाह के बेटे नहीं थे। इस वजह से भी और ये पता चलता है कि इनका मनाने का तरीका बिल्कुल अलग है, इनकी मनाने की वजह बिल्कुल अलग है। हम कुल हुवल्लाहु अहद कहते हैं, हम लम यलिद वलम यूलद कहते हैं, हम ये कहते हैं कि अल्लाह को किसी ने नहीं जना और ना ही अल्लाह ने किसी को जना है। और इन लोगों का जो अकीदा है वो जिस अकीदे को रखकर बनाते हैं, उनका अकीदा ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये बेटा है। तो इसलिए इस तरह के कुफरिया, इस तरह के शिरकिया त्योहारों से अपने आप को मुकम्मल तौर से बचाए और आने वाली नई साल में वो काम जो दायरा इस्लाम से हटकर हो, वो काम जो इस्लाम की हदों को पामाल करते हो, किसी भी तरह का, चाहे वो नाच की शक्ल में हो, चाहे वो गाने की शक्ल में हो, या किसी भी वो रस्म रिवाज जो इस्लाम की हदों को टकराए, जो इस्लाम की हदों को पामाल करे, उन तमाम हदों को पामाल करने वाली चीजों को, उन तमाम कामों से बचकर हमें इस चीज को जो है मनाना होगा, अगर मनाने का वाकई में शौक है। ये नई साल का मतलब क्या है? हमारी जिंदगी से एक साल कम हुआ है, ये बढ़ता हुआ दिन हमें मौत के करीब कर रहा है। अब बताओ, किसी को पता चल जाए कि मैं कल मर जाऊंगा, मैं परसों मर जाऊंगा, या मेरी मौत आने वाली मेरे करीब आ रही है, ऐसे वक्त में वो खुशी मनाएगा या गम मनाएगा? यकीनन बिल यकीन वो गम करेगा कि मेरी जिंदगी से इतने दिन बचे हैं। अब मौत ऐसी चीज कि जिसके बारे में पता ही नहीं कि कब आ जाए, किस वक्त आ जाए, कैसे आ जाए, तो उसमें एक साल को पूरा करने पर, नए वक्त की शुरुआत करने पर खुश होना कैसा, बल्कि ये तो गम मनाने का दिन है कि हमारी जिंदगी से एक साल कम हो गया। हाँ, अगर वाकई में आप अपने लिए बेहतर करना चाहते हैं तो उसका दूसरा तरीका यह कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में सजदा रेज़ हो जाए, अपनी पेशानी को अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर उस नई साल के दिन में हाजिर कर दे और दुआ करे कि अल्लाह हमारी उम्रों में बरकतें करे, और दुआ करे कि मौला हम आज ये साल के पहले दिन तेरी बारगाह में हाजिर हो रहे हैं, इसी तरह से तमाम फराइजों के वक्त में, बल्कि फराइज के अलावा नवाफिल और सुनन के लिए भी हमें अपनी बारगाह में झुकते रहने की तौफीक अता फरमा। ये तरीके हैं मनाने के। अगर मनाना ही है तो उस दिन नफली रोजा रखकर मनाएं कि अल्लाह हमने तेरी बारगाह में नफली रोजा पेश किया, इसके सदके से ये हमारी जिंदगी की जो एक नई साल की शुरुआत है, हमारे तमाम साल में जो रोजा रखने के दिन है उनमें रोजा रखने की तौफीक अता फरमा। अगर मनाना ही है तो इस तरह से मनाए कि उस दिन रात में अल्लाह के हुजूर अपनी पेशानी को रखकर गिड़गिड़ाए और अपनी तमाम पिछली साल के गुनाहों को तौबा करे कि मौला हमसे पीछे जाने अनजाने में जो गुनाह, जो खताएं सरजद हो गई, उन तमाम खताओं को माफ फरमा। अगर मनाना ही है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर अपनी पेशानी को झुकाकर ये दुआ करें कि मौला हमें आने वाली तमाम साल बलाओं से महफूज कर कर और दीन हक पर गामजन रहने की तौफीक अता फरमा। अगर मनाना है तो इस तरह से मनाए। मौला करीम की बारगाह में दुआ करें कि सबसे पहले मुझे फिर आप तमामी हजरात को अमल करने की तौफीक अता फरमाए, कहने सुनने में जो गलती हुई माफ फरमाए। व आखिरु दावाहुम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।